देखिए ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है। तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज बेगूसराय में सभा को संबोधित कर जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है कि 100% हमें ही मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह इंडी गठबंधन है, उनका ये एक्सपायरी डेट है वो 4 जून है। 4 जून के पहले जितना बैठक करना है उन्हें करने दीजिए। 4 जून के बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के विशेष आरक्षण की मांग कांग्रेस और लालू के द्वारा किए जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समीक्षा यही है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में रखा है वो जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था सर? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है। तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। आप लोग सर मुसलमानों को विशेष आरक्षण की मांग बिहार में कर रहे हैं लोग, मुसलमानों को विशेष आरक्षण देखिए समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया, ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है वो भी खत्म होना चाहिए। ये दोनों सोच है, ये दोनों थॉट का फाइट है। लालू यादव बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दो, हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को वो भी बंद करूंगा। किस लिए? भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में आरक्षण होगा। तो बाबा साहेब का खिलाफ जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं संविधान में कोई का हवाला देते हैं और कहते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहाँ है भाई? कौन सा प्रोविजन है संविधान में? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में आप वक्तव्य सुनिए, संविधान सभा का सारे बात सुनिए। धर्म का आधार में भारत में संरक्षण होता ही नहीं। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। और बीजेपी प्रतिबद्ध है कि ये तीनों संरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, इसको हम शक्ति देगा। लेकिन कोई भी कारण में ओबीसी आरक्षण में मुसलमान का बैकडोर एंट्री हो ही नहीं सकता है। और ये अगर होगा तो देश में ये देश धर्म का आधार बच जाएगा, कुछ बसेगा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि पीएम वहां गए। देखिए नाना पटोले का बयान से एक बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था, नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। अभी का जो राम मंदिर है, रामलाला है, उसका हजम नहीं हो रहा है, उनका कुछ गड़बड़ी करना है और कांग्रेस गड़बड़ी ना कर पाए इसलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना है।
औरंगजेब की तरह शासन करते हैं प्रधानमंत्री। 400 सीट अगर आती है तो ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। नहीं, 400 सीट आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। मोदी जी का साथ भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो ये 400 सीट जब मिलेगा, कृष्ण जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ 400 सीट का साथ मोदी जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलीन कर औरंगजेब की तरह शासन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, इंडी गठबंधन के अरे नेता बोल हमें रहे हैं। तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है। हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका औलाद से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का औलाद का खिलाफ, बाबर का औलाद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ मां शब्द से मोहब्बत है, मुगल मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग के बारे में कहते हैं, वरना उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, खड़गे जी का बयान का कोई बात बोल के फायदा नहीं है। वो जो राहुल गांधी बोलेगा वही बोलेगा, उनका बयान का आपको क्यों महत्व इतना दे रहे हैं? उनका वैल्यू क्या है? उनका वैल्यू क्या है? उनका तो कुछ वैल्यू है नहीं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, आप लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, हम तो 40 आगे भी मिला हूँ, इस बार भी 40 मिलना है। लालू यादव और तेजस्वी को कुछ सीट मिलना है तो पाकिस्तान जाना है। हम तो बिहार में हमेशा मिलता हूँ, आगे भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। बिहार का जनता का आशीर्वाद हमेशा मोदी जी का साथ है। लेकिन लालू जी और तेजस्वी का इतना मन है लोकसभा जाने का, तो उनको दूसरा कंट्री में जाके सीट ढूंढना पड़ेगा। परमाणु बम है और जवाब अभी चलेगा वो बम? जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो बम ठीक ठाक होगा? मेरा तो लगता है वो बम फूटेगा ही नहीं, फुटाने से भी वो नहीं फूटेगा। तेजस्वी यादव बोल रहे कि पीएम डर गए इसलिए रोड शो कर रहे हैं। अरे रोड शो करना डरना है क्या? ये भाई कहाँ का थ्योरी है? वो तो एडुकेटेड लड़का है, क्यों ऐसा बात बोल रहा है? रोड शो करने का मतलब डरना, जनता का बीच आने का मतलब डरना। मतलब सोनिया गांधी जैसा होना चाहिए, 3 जनपद में ही बैठे रहो, जनता का बीच में मत आओ। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।